चर्चा 3 मित्रों पर चल रही थी। हमारे 3 मित्र हैं। पहला मित्र हमारा शरीर। इसके प्लस और माइनस दोनों रिजल्ट हैं। शरीर को नेगेटिव रूप से देखें तो सबसे पहले धोखा देने वाला शरीर है। शरीर को नेगेटिव रूप से देखें तो बीमारियां पैदा कर करके हमें बहुत परेशान करता है। शरीर को हम आत्मा की तरफ से नेगेटिव करके देखें तो हमारी आत्मा 24 घंटे शरीर की सेवा में लगी रहती है। इस शरीर का उपयोग करने वाली है आत्मा। शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा शरीर का उपयोग करेगी या शरीर आत्मा का उपयोग करेगा? आत्मा को शरीर मिला है कि शरीर को आत्मा मिली है? मतलब आपके घर में जो फ्रीज आया है तो फ्रीज आपके लिए आया है या आप फ्रीज के लिए आए हैं? कूलर है, एसी है, पंखा है, तो वो आपके लिए है या आप उनके लिए हैं? वो तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय ये है कि शरीर हमारे लिए है या हम शरीर के लिए हैं? हम मतलब आत्मा। आत्मा के लिए शरीर है या शरीर के लिए आत्मा है? अच्छा, आप समझ में आ गई बात। बहुत देर बाद आई, थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसी बातें देर से समझ में आती। आत्मा की बातें है ना, देर से समझ में आती हैं। और अभी खाने पीने की बात हो तो मैं इशारा भी करूँगी तो भी समझ में आ जाएगी। मतलब शरीर आत्मा के लिए मिला है। शरीर का जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का उपयोग कौन करता है? आप करते हैं ना? अरे बोलिए ना। गाड़ी आपका उपयोग करती है या आप गाड़ी का उपयोग करते हैं? आप गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो वो गाड़ी कहाँ जाती है? जहाँ आपको जाना होता है या जहाँ गाड़ी को जाना होता है? जहाँ आपको जाना होता है। मंजिल किसकी होती है? आत्मा की या गाड़ी की? आत्मा की। आत्मा की, या जो बैठने वाला है, जिसकी गाड़ी है, मंजिल उसकी है। आपको चूलगिरी आना था, गाड़ी लेके आ गए। गाड़ी को चूलगिरी नहीं आना था क्या? गाड़ी को चूलगिरी नहीं आना था, आपको चूलगिरी आना था। तो आप गाड़ी लेके कहाँ आ गए? चूलगिरी आ गए। गाड़ी की कोई इच्छा नहीं है, गाड़ी की कोई डिमांड नहीं है। आप उसे जहाँ ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो। अरे बोलिए ना, ठीक है ना? ये शरीर क्या है? शरीर भी एक गाड़ी है। क्यों मिला है ये शरीर? मंजिल पर जाने के लिए। अब मंजिल शरीर की है या आत्मा की है? आत्मा की है। आत्मा को कहाँ जाना है? नरक जाना है, त्रियंच गति में जाना है, स्वर्ग जाना है, मनुष्य गति में जाना है, मोक्ष जाना है। कहाँ जाना है? अरे बोलिए ना। मोक्ष जाना है। तो गाड़ी को कष्ट ना हो, गाड़ी थक जाएगी, गाड़ी गर्म हो जाएगी, गाड़ी के पैच पुर्जे ढीले हो जाएंगे, इसलिए गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। क्या हुआ? आपने कभी अपनी गाड़ी पे दया करी? हैं? आपने अपनी गाड़ी पर कभी दया की? अरे बेचारी गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगी, चलेंगे, इतनी गर्मी के दिन हैं, वो गर्म हो जाएगी, नहीं नहीं हमें नहीं जाना है। कभी आपने ऐसा कहा? अरे गाड़ी को ज़्यादा चलाएंगे तो इसके पैच पुर्जे ढीले हो जाएंगे, नहीं नहीं गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। कभी आपने ऐसा कहा है? नहीं कहा। और इस गाड़ी के साथ क्या व्यवहार करते हो? मंदिर दूर है ना, क्या करें, थक जाएंगे। करते नहीं करते हैं? एक आसन उपवास करना हो तो नहीं नहीं भूख लग जाएगी, कमजोरी वैसे ही आ रही है, डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं बार बार खाना है आपको, आप एक बार मत खाया करो, आप 2 बार मत खाया करो, आपको बार बार खाना है। ऐसी दया किस पर करी जाती है? शरीर पर करी जाती है।
शरीर दया के लायक है क्या? जो व्यवहार आप बाहर वाली गाड़ी के साथ करते हैं वही व्यवहार हमें इस गाड़ी के साथ करना चाहिए, और आत्मा की जो मंजिल है उसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेकिन इस गाड़ी को तो दिन भर सजाते हैं, बिंदी लगाते हैं, नए ज्वेलरी पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं। इसको तो जितना शो कर सकें, जितना इसका शो कर सकें, यानी इसको जितना दिखा सकें उतना दिखाने का प्रयास करते हैं। अब वो गाड़ी तो तुमने एक बार खरीद ली, बस ऊपर से तुमने पानी फेरा, पानी डाला, हाथ फेरा, साफ हो गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन इस गाड़ी के तो पीछे पड़े रहते सारे दिन। और जबकि ये गाड़ी मिली है मंजिल पर जाने के लिए। किस लिए मिली है? गाड़ी में कितना पेट्रोल डालते हो? अरे बोलिए ना, जो तुम गाड़ी में बैठकर आए हो इसमें कितना पेट्रोल डालते हो? जितना टैंक भर जाए उतना, या जितना गाड़ी को चलाना है उतना? कि पेट भरा रहना चाहिए टैंक का, उसको खाली नहीं होना चाहिए। फिर सुबह थोड़ा और डाल दो, फिर और डाल दो, फिर और डाल दो। और आप अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल डालते हैं? ज़रूरत हो तो भी डालते हैं, और ज़रूरत ना हो तो भी डालते हैं। अब वो गाड़ी तो ऐसी है, चाबी से बंद हो जाती है तो वो पेट्रोल नहीं खाती है। वो गाड़ी जब चाबी से बंद कर दो उसे तो पेट्रोल खाना बंद कर देती है। लेकिन यदि तुम रात को सो भी रहे हो ना तो गाड़ी तो स्टार्ट है, गाड़ी कभी बंद होती नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है जीता था, जीता है, जिएगा। चेतनता इसका स्वभाव है, ये कभी मरता नहीं है। गाड़ी को चाबी से करते हो तो चलने लगती है, और बंद करते हो तो बंद हो जाती है, मगर जीव है जो, वो कभी मरता नहीं है, हमेशा जागृत रहता है। आप सो भी रहे हो तो भी आप जी रहे हो, सोते हुए आप मृत नहीं हो। कोई कहे सो रहा है तो मर गया, नहीं, सोते हुए भी मृत नहीं है। और शरीर को कहते हैं मरण हो गया, तो उस मरण में भी हमारा मरण नहीं है। तो पहला मित्र हमारा शरीर है, पहला मित्र हमारा शरीर है। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए जब पूछा क्या पुद्गल द्रव्य हमारा उपकार करता है? बोले हाँ करता है। पुद्गल द्रव्य क्या जीव का उपकार करता है? बोले हाँ करता है। बोले क्या करता है? आप उपवास किससे करते हो? शरीर से। आप स्वाध्याय किससे करते हो? शरीर से। आप मंदिर किससे जाते हो? शरीर से। आप आपस में चर्चा, धर्म चर्चा किससे करते हो? शरीर से। आप आहार दान किससे देते हो? शरीर से। आप जितने अच्छे काम करते हो वो किससे करते हो? शरीर से करते हो। तो ये शरीर हमारा उपकारी है। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने में। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने में हमारा शरीर हमारे लिए उपकारी है। पुद्गल द्रव्य उपकारी है। बिना पुद्गल के मोक्ष भी नहीं जा सकते हैं। जितने शास्त्र हैं वो क्या हैं? वही पुद्गल है। लेकिन उसमें जो अक्षर लिखे हैं वो भगवान की वाणी है। लेकिन जो वाणी है वो भी पुद्गल है। लेकिन पुद्गल होने के बाद भी इस चेतन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता है। अब मैं बोल रही हूं तो जो वचन निकल रहे हैं वो क्या हैं? पुद्गल है। आपके कान में टकरा रहे हैं वो भी पुद्गल है। लेकिन जो सुन रहा है वो आत्मा है। परिवर्तन किस में आएगा? आत्मा में आएगा। तो इसीलिए यदि कान ना हो तो क्या सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। यदि कान ना हो तो नहीं सुन सकते। आँख ना हो तो नहीं देख सकते। और आँख और कान ना हो तो ये जीवन बेकार है। जब अच्छी वाणी नहीं सुन सकते,
अच्छे दर्शन नहीं कर सकते, प्रभु के दर्शन ना हो, गुरुओं के दर्शन ना हो, देख के चल ना सकें, बिना आंखों के गड्ढे में गिर जाएं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है। तो आंख भी हमारे लिए उपकारी है, कान भी हमारे लिए उपकारी है। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने में। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने में। और आपको तो वो वाली गाड़ी मिली है जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी होती है, जिसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है। अब पेड़ है, पेड़ भी तो जीव है, बोलिए, पेड़ भी तो जीव है। अब वो क्या कर सकता है पेड़? पेड़ जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, जहाँ उसकी जड़ जम गई वो वहीं जम गया, ना कहीं जा सकता है ना आ सकता है। उसकी जीभ नहीं है, उसकी नाक नहीं है, उसकी आँख नहीं है, उसके कान नहीं है, वो सुन नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। जीव होने के बाद भी जैसा जीव तुम्हारा है ऐसा ही जीव उस पेड़ के अंदर में है। जैसा जीव तुम्हारा है ऐसा ही उस चींटी के अंदर में जीव है, उस हाथी के अंदर में जीव है। जीव सबका एक सा है, लेकिन ये इंद्रियां, ये अच्छी वाली गाड़ी सबके पास में नहीं है। एक लाइन जब मैं 12 भावना में पढ़ती हूँ तो हमेशा वो लाइन पढ़ के कुछ देर के लिए मन ऐसा हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यदि आप लोगों ने 12 भावना पढ़ी है क्या आप लोगों ने 12 भावना? जिसने बड़ी वाली 12 भावना नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं पढ़ा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, ये 12 भावना आज मैं नियम दे रही हूँ। ये वाली 12 भावना 1 महीने तक रोज पढ़नी है आपको, और बोल के पढ़नी है। पढ़ लेंगे? अरे बोलिए ना, पढ़ना ही तो है, कौन सा मैं उपवास करवा रही हूँ। 12 पैरा हैं, बस 12 पैरा, ज़्यादा नहीं है, 12 पैरा हैं। 12 आपको राजा राणा छत्रपति तो आती, वो तो रट गई आपको, उसका असर नहीं होता आपको। अब जिसका असर हो सकता है वो बता रही हूँ आपको। तो वो 12 भावना आप सुबह या शाम, आप सबके घर में जिनवाणी होगी। ऐसी कोई जिनवाणी नहीं है जिसमें वो वाली 12 भावना ना हो, सब में है। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी पढ़ेंगे। नियम तो दे दूँ ना, अब आपको दिया तो उनको कैसे छोड़ दूंगी। और नहीं, जो लोग टीवी में देखते हैं वो मेरे दिए हुए नियम का पालन जरूर करते हैं। उसमें एक लाइन आती है, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरि जाली। हो सकता है पढ़ने के लिए लोग बहुत पढ़ते होंगे 12 भावना, मगर इस लाइन का अर्थ नहीं समझते होंगे। कुतवाली दिन 4, पहले थाना को कोतवाली बोलते थे, यदि आपको याद हो तो थाना को कोतवाली बोलते थे। और वहाँ एक कोतवाल साहब होते थे, वहाँ पर एक जो वहाँ का हेड होता था उसको कोतवाल बोलते थे, है ना। और वो कोतवाल की बड़ी चलती थी, वो जहाँ चला जाए सारे कोतवाल जी आ गए, कोतवाल जी आ गए, कोतवाल जी आ गए। और जब तक वो कोतवाल जी हैं तब तक तो सारे उनसे बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। इतना डरते थे कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी। लेकिन जब कोतवाल जी रिटायर हो गए, फिर वो कहीं चले जाएं, बात समझ में आ गई? नहीं आई हैं? फिर वो कहीं चले जाएं, ना कोई मानने वाला ना कोई जानने वाला। जब कोतवाल जी थे तो चाय और पानी तैयार रहता था लोगों के पास में, और जब कोतवाल जी नहीं रहे तो कोई चाय पानी को नहीं पूछता था। और यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं पूछते बाद में। तो जब तक वो कोतवाल होते हैं तो हम कोतवाल की पत्नी हैं, हम कोतवाल के बच्चे हैं। लोग कोतवाल से तो डरते ही डरते थे, कोतवाल के बच्चों से भी डरते थे, कोतवाल के रिश्तेदारों से भी डरते थे। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय है। अभी लग रहा है ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये सारा
मामला बिल्कुल फैला हुआ है, घर जाते हो पत्नी तैयार है, यहाँ आते हो समाज तैयार है, दुकान में जाते हो नौकर तैयार है, जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारे लिए सब चीज़ तैयार है। फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। फिर जब बुढ़ापा का मतलब रिटायर, बुढ़ापा का मतलब रिटायर। जितनी तुम्हारी जवानी में चलती है उतनी बुढ़ापे में नहीं चलती है। अब जवानी में तो खूब चलाई अपनी, खूब चलाई अपनी, बुढ़ापा आ गया, कम चलने लगी, थोड़ी बहुत तो चली जाती। देख बेटा मैं तेरा पिता हूँ, मेरी तो मान ही ले, 10 में से एक आध बात मान ही लेगा, चलो कोई बात नहीं है, इतनी तो चली। लेकिन जब सारी जिंदगी यदि धर्म नहीं किया, सारी जिंदगी में यदि प्रभव की तैयारी नहीं करी, सारी जिंदगी केवल भोगों में लगा दी, केवल खाने पीने में लगा दी, केवल अपने ऐशो आराम में लगा दी, केवल इन्हीं चीज़ों में अपना जीवन खर्च कर दिया, तो अगले जन्म में खुरपा अरुजाली, वो कोतवाल जो है ना, जब तक कोतवाल है तब तक तो ठीक है, और जब कोतवाल नहीं रहा तो अपनी खुरपा, खेत में जाओ और काम करो बैठ के, बहुत कोतवाली कर ली तुमने, अब जाओ लो ये खुरपा और जाली लो और जाके अपने खेत पे काम करो। तो कोतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा अरुजाली, ये मनुष्य पर्याय के 4 दिन मिले हैं। यदि इनमें तुमने कुछ नहीं किया तो वही त्र्यंच गति, वही नरक गति, वही निगोद, वही घूमना पड़ेगा। फिर जो ये सब कुछ मिल रहा है ना, ये मिलने वाला नहीं है। जिसने इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझ ली, जिसने कोतवाल बनने के बाद में ऐसा काम किया कि बाद तक उसकी इज्जत बनी रहे, बाद तक उसका सुख बना रहे, ऐसा काम किया तो ठीक है, और नहीं किया तो खुरपा अरुजाली लो, अपना खुरपा अपनी जाली लो और अपने त्र्यंच गति में चले जाओ, नरक गति में चले जाओ, अपने घूमो जहाँ भ्रमण के दुख की पर्याय हैं। जो त्र्यंच गति नरक गति दुख की पर्याय हैं, दुखी दुख है जहाँ पर, यहाँ केवल शरीर का सुख भोग रहे हो, आत्मा को दुखी कर दिया शरीर के कारण से। आत्मा चाहे दुखी हो जाए मगर शरीर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जिसने जिया है, धर्म नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया और खुद को नहीं जाना, किसको? अभी परसों के प्रवचन में बताया था ना, नहीं सताऊं किसी जीव को, याद आया कुछ? हैं? नहीं सताऊं किसी जीव को, तुम क्या हो? तुम भी तो जीव ही हो ना, हैं? यदि किसी दूसरे पर अंगारा फेंकना हो तो पहले अपना हाथ जलता है, हाथ से उठाएंगे और यूं फेंकेंगे तो सामने वाला बाद में जलेगा, पहले हम खुद जलेंगे। तो पहला मित्र हमारा शरीर है और इसके दोनों पक्ष हैं। यदि इस शरीर में आत्मा को लगा दिया तो कृष्ण पक्ष, और शरीर को आत्मा में लगा दिया तो शुक्ल पक्ष। अब तुम किस में लगा रहे? 24 घंटे में से सो के उठ के सफाई किसकी शुरू होती है, आत्मा की या शरीर की? एक दिन बहुत समय पहले की बात है, शिविर लगा हुआ था तो मैं क्लास ले रही थी, तो एक बच्चा खेल रहा था। उसके पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले सो के उठ के आत्मा की सफाई के लिए नमोकार मंत्र की जाप करनी चाहिए, नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए, और पंच नमस्कार करने के बाद फिर कोई और काम करना चाहिए। फिर मैंने प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ सो के उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैंने कहा तुम बताओ। बोले सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। जैसे ही मैं सो के उठता हूँ तो मेरी मम्मी कहती ब्रश कर, पहले ब्रश कर। मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा सबसे पहले सो के उठ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, ध्यान पूर्वक पढ़, तू भगवान को नमस्कार कर, उसके बाद तू पलंग छोड़ना, बिस्तर छोड़ना। मम्मी ने कभी ये नहीं कहा। मम्मी ने ये कहा कि सबसे पहले ब्रश कर। अब वो जीवन भर वही याद रखेगा। जो संस्कार आप अपने बच्चों में बचपन से डाल देंगे, आपके बच्चे बड़े होकर वही करेंगे।
इसलिए बच्चों को बचपन से जयजनन करने के संस्कार, नमोकार मंत्र के संस्कार, 12 भावना के संस्कार, वैराग्य के संस्कार, शरीर और आत्मा के अलग होने के संस्कार, और आत्मा के द्वारा शरीर का क्या उपयोग होना चाहिए इसके संस्कार अच्छे से दे दो, वरना भोगवादी युग तो आ ही रहा है। पहले के समय में तो फिर भी मर्यादा थी, लेकिन अब तो मर्यादा भी नहीं बची है। पहले रिश्ते भी बड़े प्रेम के होते थे, शुद्ध होते थे, और ऐसे होते थे, पवित्र होते थे। और अब रिश्ते तो खत्म होते जा रहे हैं। केवल 2 ही रिश्ते बचने हैं आने वाले समय में। तीसरा रिश्ता नहीं रहेगा, ना पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं रहेगा, बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड, बस 2 ही। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। आपके बच्चे यदि बाहर पढ़ रहे हैं तो आपकी चिंता का विषय है ये। यदि आपके बच्चे बड़े होकर बाहर गए हैं तो सोचने का विषय है कि वो जाकर क्या कर रहे हैं। एक बार तो एक लड़की आई, तो एक दिन वो अपने घर में थी, तो उसने टीवी खोला, अचानक पारस चैनल खोला, शाम का समय था, मेरा प्रवचन शुरू हुआ था, तो उसको लगा मैं ये प्रवचन सुनूं। बच्चे ऐसे नहीं, उनके अंदर सेंस होता है, तुमसे ज़्यादा बच्चे महसूस करते हैं। तुम उन्हें प्यार से और अच्छे से और तरीके से समझाओ, वो महसूस करते हैं। तो जैसे उसने टीवी खोला तो मैं दिखी उसे, उसने एकदम प्रवचन सुनना चाहा, वो उसने पूरे प्रवचन सुनी। फिर उस टाइम पर वो रोज़ प्रवचन सुनने लगी। फिर उसने यूट्यूब में सर्च करके प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। जितने वो गलत काम करती थी, मात्र टीवी और मोबाइल में प्रवचन सुनकर उसने छोड़ दिए सारे काम। अब उसका मन हुआ कि मैं ये संसार छोड़कर दीक्षा ले लूँ। अभी वो मेरे पास आई नहीं है, उसने केवल प्रवचन सुने हैं। अब वो मेरे पास आई, बोले माता जी मुझे आपके साथ रहना है और मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जैसे कि आप प्रवचन में बताती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। और मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपने पिताजी को नहीं बताए, मैंने अपनी माँ को नहीं बताए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने सिगरेट भी पी है, मैंने शराब भी पी है, और जो भी गलत हो सकता है मैंने सब कुछ किया है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जो नहीं करता है वो गलत होता है। क्या जिसका बॉयफ्रेंड ना हो तो वो लड़की को हीन भावना से देखा जाता है। बॉयफ्रेंड नहीं तेरा कोई है, ही नहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड, वहाँ हीन भावना से देखा जाता है। वहाँ का कल्चर ऐसा हो गया है, वहाँ का माहौल ऐसा हो गया है। यदि किसी का ना हो तो वो छोटा है, वो बुद्धू है, वो मतलब वहाँ का सबसे बेकार लड़का है या लड़की है। जो मैंने उससे सुना और जो मैंने जाना। फिर उसने कहा, बोले माता जी मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। अब फिर उसमें परिवार का सहयोग एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है, तो वो नहीं आ पाई। लेकिन उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका। अब वो लड़की को तुम कहीं भेज दो, अमेरिका भेज दो, लंदन भेज दो, उसके अंदर इतना ज्ञान पैदा हो गया है कि वो कहीं चली जाए अब वो गलत नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, उसे ज्ञान हो गया है। और जब तक ज्ञान नहीं था तो आराम से कर रही थी। जब लड़कियां ये जो प्रेम वाली कहानियां चलती हैं, जब आती हैं तो उन्हें लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, मम्मी पापा गलत हैं। क्या होता है अजैन से शादी कर ली तो क्या होता है, यदि हमने उससे प्रेम कर लिया तो कौन सा बुरा काम किया। क्योंकि वहाँ यही सिखाया जाता है, जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो सीखते हैं, जिन फिल्मों को वो देखते हैं, जिन चीज़ों को वो साथ रह रहे हैं, वहाँ यही सिखाया जाता है कि जाति पाति कुछ नहीं होती है, प्रेम सब कुछ होता है। फिर बाद में भले अकल आ जाए, ठोकर खा के फिर भले अकल आ जाए बाद में, लेकिन एक बार को तो वो लड़की बह ही जाती है। तो बच्चों को यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो आपके बच्चे, जो भोगवादी युग आ रहा है, जितना शरीर से ज़्यादा भोग कर सको, जितना खा सको, जितना सूंघ सको, जितना देख सको, जितना सुन सको, शरीर का यूज करने का जो युग आ रहा है कि शरीर के स्तर पर ही जीना है, आत्मा तो कुछ होती नहीं है, धर्म तो कुछ होता ही नहीं है। समय यही आ रहा है। अब आप लोग इतने यहाँ बैठे हैं, बच्चे कितने हैं बताओ यहाँ पर?
अभी कोई कह रहा था, बोले माता जी मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन मंदिर में जो युवा हैं वो नहीं आ रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आ रहे, ये नहीं कह सकते। अभी हमारे 50% युवा अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। 50 अभी बाहर निकल गए हैं, उनमें से 10-20% तो विदेश चले गए हैं। 10-20% को कोई मतलब ही नहीं है। 10% कभी कभी आते हैं और 50% 40% अभी भी जुड़े हुए हैं। धर्म से कितनी शांति मिलती है, धर्म क्या देता है आपको ही नहीं पता है, तो आप क्या बता पाओगे बच्चों को? तो पहले आप सीखो। जब आप सीखोगे तो अपने बच्चों को भी बताओगे। जिसकी कीमत आपकी नज़र में नहीं है तो आप अपने बच्चों को कैसे कहोगे कि बच्चा धर्म सबसे बड़ा होता है? जब आपको ही नहीं पता है तो आप बच्चों को कैसे बताओगे? इसलिए मेरी ये प्रेरणा है आपके लिए कि आप जैन धर्म को गहराई से जानो। जैन धर्म ही सब कुछ है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं जैन धर्म की माता जी हूँ इसलिए, या मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, नहीं, मैंने जैन धर्म को जाना है इसलिए कह रही हूँ। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और हमारी अपनी आत्मा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और पढ़ने में 12 भावना का बड़ा ही महत्व है। वैराग्य तभी आएगा। और उसमें जो चीज़ समझ में ना आए ना 12 भावना में, आप मुझसे आके पूछना कि माता जी वो वाली लाइन समझ में नहीं आई, वो वाली लाइन समझ में नहीं आई, ठीक है? क्योंकि समझ में आएगी तभी तो अंदर जाएगी। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और तीर्थों में चूलगिरी का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में साड़ी का, घूमने में गाड़ी का और आने वालों में नलवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। सामान रखने में पनी का, हीरे की कनी का और आने वालों में दूनी का बड़ा ही महत्व है। सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में बिजौलिया का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में बड़ौदरा का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बैंक में पैसे में जमा का, सतियों में मनोरमा का और अभिषेक करने में रत्न प्रतिमा का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। माता जी के सामने मैं तो क्या बोलूँगी, लेकिन बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि माता जी में जो स्नेह और वात्सल्य है उससे स्वयं ही सब जने जुड़ जाते हैं और ये बहुत कम लोगों में होता है। चाहे माता जी पहचाने या न पहचाने, सभी को वात्सल्य देती है, तो अपने आप सब इनके पास खिंचे आते हैं। तो मैं भी माता जी के पास में जहाजपुर जब गई तो वंदा में किया, पर माता जी का इतना स्नेह लगा और इन्होंने आशीर्वाद दिया तो बार बार कई बार जहाजपुर गए और हर चीज़ को पॉजिटिव रूप से सोचती है माता जी होने के बाद भी अपन कोई चीज़ कहते हैं माता जी ये चीज़ ऐसे अच्छी रहेगी, तो इतनी सहज भावता, मतलब इनसे माता जी की हर चीज़ सीखने की तो है ही, लेकिन जो सहजता और जो सरलता है वो हमको इनसे सीखनी चाहिए। और मुझे खुद को इनको देख करके ऐसा लगता है कि अपन हर चीज़ को ग्रहण करें, लेकिन संयोग है जब से माता जी आए हैं मैं बहुत कम आ पाई हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बहुत ही कम मुझे लाभ मिला, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि यदि हमारे जयपुर जैन समाज के सभी लोग लगेंगे तो माता जी का चतुर्मास यहाँ हो और सभी महिलाओं को विशेष रूप से जब मुनि संघ आते हैं तो मुनि संघ में हम लोग महिलाएं इतने नहीं जुड़ पाते, जो हमको हमारे पर्सनल ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, वैयावृत्ति है, वो सब कुछ आर्यका माता जी से ही मिलती है। तो मेरा माता जी को पूरे जयपुर की तरफ से, हालांकि मैं पूरे जयपुर का अधिकार तो नहीं रखती हूँ, लेकिन श्रावक होने के नाते, श्राविका होने के नाते पूरी महिलाओं की ओर से मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि माता जी ये चतुर्मास आप जयपुर में करें। आपके पास कितनी महिलाएं हैं महासमिति? माता जी सभी अपनी हैं। महासमिति में कितनी है? महासमिति में 5000 महिलाएं तो जयपुर में मेंबर 5000 है महिलाओं की और अध्यक्ष अभी है।
अभी हम धार्मिक शिक्षण शिविर माता जी 15 से 25 तक जयपुर के 35-36 मंदिरों में कल फाइनल हो गए हैं, और राजस्थान में और पूरे देश में। मतलब मुख्य उद्देश्य मेरा भी एक ही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि हम अंगीकार करने के लिए अग्रसर होंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मैं अभी आपके सामने एक निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे समाज के पुरुष लोग ज़्यादा अध्ययन न होने के कारण ये नहीं समझ पाते कि हम किसका शिक्षण शिविर लगा रहे हैं। कोई भी लगा दे, जो एकांतवाद वाले हैं उनको भी अंदर मंदिर में खूब प्रवेश देने लग गए हैं। जो केवल शास्त्र की बात करते हैं, तो आपके मुखारविंद से मैं ये भी चाहूँगी कि कम से कम ये ज्ञान तो होना चाहिए कि जब 5 परमेष्टि है तो यदि हम उनको नकारेंगे तो अरिहंत सिद्धि थोड़ी कहीं काम चलेगा। आचार्य अंत समय तक हमारे मुनि धर्म रहेगा तो वो कोई ऊपर से थोड़ी आएगा मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका। जो सच्चे तो शास्त्रों को नकारने वाले ये समझते नहीं है, उनको कहते हैं कि शिविर लगाना है तो वो शिविर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी का भी तो हाँ, तो ये बस आपसे मेरा निवेदन है कि माता जी ये भी जरूर बताएं कि देवशास्त्र गुरु तीनों के बिना हमारी नाव नहीं चल सकती है, वो ही हमें पार लगाएंगे। और अभी हम समर संति संस्थान के अंतर्गत ही शिविर लगा रहे हैं, हमेशा 25 साल से लगा रहे हैं। तो वहीं के विद्वान और हमारी जैसे मधुलिका जी बख्शी बैठे हैं यहाँ पे, माता जी प्रति वर्ष मतलब बच्चों की पाठशाला में पढ़ाना, कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं पढ़ाऊँ। मैं इनसे इतनी प्रभावित हूँ कि कभी भी इनको कहीं भी कह दे, धर्म के हर काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। और भी सब रहते होंगे लेकिन मेरा इनसे जौहरी बाजार के नाते स्पेशल परिचय है और पाठशाला में पढ़ाना करना इनका विशेष शौक है। तो ऐसी महिलाएं हमारी सब तैयार हो जाए तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सुअवसर आया है, संयोग मिला है शनिवार और अमावस्या का। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन दिन, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान जिनके मस्तक पर देवकृत अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक का आयोजन। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का संयोग जिस दिन होता है उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना और विधान का आयोजन करवाना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का उदय होता है, तब ऐसा संयोग मिलता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप शनि अमावस्या को यहां पधारें और बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें और विधान आप करवा सकते हैं। इसकी न्योछावर राशि 5100 रुपये है। बंधुओं, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप ऑनलाइन भी अपना नाम दे सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ विधान होगा और उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। और एक विशेष सूचना है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पारस चैनल पर उस अभिषेक का शांति धारा का सीधा प्रसारण होगा। तो बंधुओं, आप पधारें और नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक, शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।